स्वामी, आज से पहले मैंने ऐसा कभी मृग नहीं देखा स्वामी। ए नाथ खाला इसकी तो कुटिया का श्रृंगार होगी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला गायर होगी। स्वामी कहिए प्रिय, इसकी आप मृगशाला ले आओ स्वामी, तो मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार बनाऊंगी स्वामी। हे प्रिय, कहिए स्वामी। आप तो भली भांति जानती हो कि यहाँ पर नाना प्रकार के राक्षस रहते हैं, वो किसी न किसी वेश में भ्रमण कर रहे होंगे। ये आपका भ्रम है कि ये सोने की काया है। नहीं स्वामी, ये तो मुझे कोई निश्चर की माया दिख रही है प्रिय। नहीं स्वामी, कितना सुंदर मृगा जरा देखो तो सही, और लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर मृगा जरा देखो तो सही, और लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर मृग बनाया, कैसी प्रभु की अद्भुत माया। सुंदर है मृगा जरा देखो तो सही, और आओ इसको मार के मेरी मानो तो कहीं। सुंदर मृग शर्म आज सोए, देख देख मेरो मन अति मोहे। सुंदर मृग शर्म आज सोए, देख देख मेरो मन अति मोहे। मैं माप जाए दिखाऊं वो मन में भारी खुशी, और लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर मृगा जरा देखो तो सही, और लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कहीं। स्वामी कहिए प्रिय, इतना सुंदर मृग है स्वामी, आप इसको मार के लाओ स्वामी, और मुझे इसकी मृगशाला चाहिए स्वामी। हे प्रिय, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि ये किसी निश्चर की अवश्य ही माया है। भला कहीं संसार में और सोने को मृग हो, अनहोनी होगी नहीं और होनी हो सो। हे प्रिय,
की माया है, आप उस भ्रम में न पड़े प्रिय। नहीं स्वामी, मेरे दिल में गयो समाए मिर्गा सोने को मेरे स्वामी। हे प्रिय, मुझे मृगशाला चाहिए स्वामी। हे प्रिय, अब मैं समझ गया कि आप मानोगी नहीं। प्यारी जनक सुता सुकुमार, अब मैं तेरा रुमार ले जा। Roma
मारने जाता हूँ, आप जानकी का ख्याल रखना। जैसी भ्राता श्री की आज्ञा। हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर ऊपर घोर पुकारा। औरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सरीता। जैसे ही मायावी हिरण ने हाँ लक्ष्मण आवाज अपने मुंह से निकाली, वो आवाज जब जानकी जी ने अपने कानों से सुनी तो वो व्याकुल हो जाते हैं। ये लखन, कहिए माँ। ये अभी तुम्हारे भाई की आवाज मेरे कानों में आई, क्या आपने भी सुनी? हाँ माँ, आवाज मैंने भी सुनी, पर लेकिन माँ यहाँ तो निशाचरों का आवाज होता है। शायद किसी निशाचर ने भैया की आवाज में आवाज लगाई हो। नहीं लखन, देवर देवर जाकर देखो रघुराई तो मैं तेरते हैं, रघुराई तो मैं तेरते हैं। भाई के थके हुए बाजो भाई की बात है। आपके भाई को आपकी जरूरत है और वो आपको बुला रहे हैं। भगवान न जाने अपने दुख कितने कैसों के मुख में है, कितने कैसों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इसमें कहिए माँ। इस समय आपके भाई कुछ संकट में हैं, तो आपकी सहायता की जरूरत है लखन। हे माँ, कहिए लक्ष्मण। किसका साथ होगा हे माता, जोरे दुख पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब मान आएगा।
इस समय ये मीठी मीठी बातों से कोई काम नहीं चलने वाला। अब मैंने जान लिया देखो मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से जो बनाए हो उसमें कुछ बात तुम्हारा लखन। अब मुझे मालूम पड़ गया कि आप घर से जो वनवास के लिए आए थे उसमें कुछ न कुछ आपका स्वार्थ है लखन। सच है पंछियों में रहकर सुख पाता कोई कहीं नहीं, सुख पाता कोई कहीं नहीं। सच मन इसमें संदेह नहीं। लखन कहिए माँ। इस जग में भाई से बड़ा कोई मित्र नहीं होता और भाई से बड़ा कोई तुम्हें क्या होगा और किस किस्म की बातें सुनाती मुझे, ये दिल में तुम्हारे क्या हो गया बेगुनाह लगाती मुझे। लखन सब करारा मिल गया खाक में, हे माँ, सब करारा मिल गया खाक में और बदमाश कहकर बुलाती मुझे। और आज अपने कानों से क्या सुना और मौत आते भी आती नहीं। कहिए लखन। जब तुम साक्षी हो साक्षी मेरी सुधर बनाते अब सूर्यदेव कहा तुमी आज्ञा पालन करता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। देवी तुम रेखा के लखन आप मेरी कुछ चिंता न करें, मेरे तो रक्षक मेरे नाथ हैं लखन। मेरी नैया नाथ भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती। नाथ भरोसे डोल भले सकती है, डूब नहीं सकती है। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, तो आज्ञा मानो माता की। जाओ तुम वहीं चले जाओ तो दिलाओ अपने माता की। रामू मेकअप रूम में पहुंचा। रामू हे लखन आप धरती धरती अब
सीता जी के कहने पर प्रभु राम के पास जाते हैं और सोना स्थान देख करके अब रावण पंचवटी की तरफ जा रहा है। हेलो, एक विशेष सूचना ये है कि कला जिसके डर से सुर और असुर दोनों डरते थे, सो रावण आज सो दस शीश स्वान की नाई, इस उठ से कर चला भर आई। कुछ भजन करते चलो। अरे भोलानाथ का चेला भोलानाथ का। जिस तरीके से मैं भजन करता हूँ उस तरीके से कहो। भोला लाटा का चेला भोला लाटा का। रावण की तो अम्मा मर गई। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ उस तरीके से भजन करो। अब जिस कार्य के लिए मुझे जाना है, अब मैं अकेला ही जाऊंगा। आप ये सालग्राम में दे रहा हूँ, जब तक मैं नहीं लौट कर आऊँ तब तक इनकी सेवा करना, इनको नहाना जलाना और इनका संतालन पोषण खाना पीना आप ही करेंगे। आप जाइए, अब मुझे शीघ्र अकेला ही जाना है। जाइए। रामचंद्र चले हुए आए हैं, थके हुए हैं। यहाँ ये आश्रम दिखाई दे रहा है, इसी आश्रम पर रुकना है और यही अपने भूख और प्यास को बुलाएंगे और यही कुछ भिक्षा मांगेंगे। हे माई भिक्षा मनराज लीजिए। वैसे तो कुटिया में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कंदमूल फल थे जो रात के शाम के बचे हुए थे, वो आप भिक्षा में ले लीजिए। हे माई इनको भिक्षा दो, मर्तबा रहेगा या तेरा। भूखे को थोड़ा भजन दे, देवी हो सदा तो रात तो कल दिन दिन भगन हो, दिन पर भगन हो। मेरा वरदान है। मनराज, जो भी भिक्षा है मेरे पास वो मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको स्वीकार कीजिए।
अगर बच्चा देना है तो बाहर आओ, और बने हुए बच्चा हम लोग नहीं लेते हैं। अगर बच्चा देना है तो श्रोता से बाहर आइए और बच्चा को ग्रहण करिए। स्वामी, आप मेरी किस तरीके से परीक्षा ले रहे हो भगवान? आज तो यहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो अगर मनराज कुटिया से बिगर भिक्षा लिए हुए वापस चले जाएंगे तब भी मेरा धर्म जा रहा है, और अगर मैंने बेटा लक्ष्मण की अगर रेखा को पार करती हूँ तब भी मेरा धर्म जा रहा है। आप प्रभु मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो? आलोक सनो सर्विस गेट पर पहुंच जाए। से बाहर में आऊं, मेरे देवर कसम दे गए। अब मैं अपना जो भी धर्म होता है उस धर्म को निभाती हूँ। रखोगे धर्म रखोगे धर्म का, और रेखा का ध्यान छोड़ कर बच्चा देना है, आइए लाइए। उस दुष्टान का नाम छोड़ दे, ये कि तू अबला को हर के और अपना बल दिखा रहा है। हे दुष्ट खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़कर लाए थे वो ही मेरे रखवाले हैं। ये स्वामी आप कहाँ हो? जी की 8
आकाशवाणी को जब गीतराज जटायु ने सुना तो वह तलवार लेकर के रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे दोस्त रावण, मेरे जीते जी मां जानकी को नहीं ले जाओगे? लंकेश, मेरे सम्मुख से हट राक्षस, तू मेरे सम्मुख से हट जा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मां जान, मेरा तेरा युद्ध होगा राक्षस, सावधान। गीतराज के प्रहार से रावण को एक पल के लिए मूर्छा जाती है। ऐसे नहीं मरेगा। इसके लिए मांस में लग जाएगा खाने के लिए। जब ये मांस खा लेगा तभी इसके खाने से इससे बिहा कर दूंगा, उसकी बात कर दूंगा। सावधान होगा लंकेश।